अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माय लॉर्ड, मैं ये बताना चाहता हूं आज अदालत को कि दरोगा हप्पू सिंह जिनके ऊपर ये चोरी का संगीन इल्जाम लगा है, असल में दरोगा हप्पू सिंह अपने चरित्र के कितने धनी हैं और पक्के हैं। और ये बहुत ही अनुशासन प्रिय और सूझबूझ के कारण पूरे शहर में ये बहुत ही फेमस है। ना ही सिर्फ ये अच्छे पति हैं, बल्कि एक बहुत ही अच्छे और प्यारे पिता भी हैं। तो मतलब ये एक मामूली इंसान नहीं है जज साहब, मैं ये कहना चाहूंगा ये इंसान के रूप में स्वयं देवता है। इनका दिल बहुत ही अच्छा है। तभी तो ये दिल लगाकर पेटीकोट चुराता है, पेटी थीप। ऑर्डर ऑर्डर। बच्चे लोग शांत रहो। वोट है ये। हाँ तो केसी साहब, आपके मुंह से भी दो चार शब्द अगर। योर ऑनर, हप्पू सिंह जी की तारीफ में दो शब्द कम पड़ जाएंगे। इनके लिए अगर किताब भी लिखी जाए तो इनके काले चिट्ठे खत्म नहीं होंगे। एक नंबर के घूसखोर आलसी इंसान है। करते क्या है, दिन भर पान चबाते रहते हैं और इन पर यह इल्जाम है कि इन्होंने अपने जेल के कई कैदियों को निछावर लेके छोड़ दिया है। दी के लट्टो ते का देख रहा हो, 6 घंटा से देख रहे वो केसी हमारे इतने गुणगान कर रहा हो और तू सारे कथा सुनने की फीस ले रहा हो। फ्री में लड़ रहे हैं, तुम्हारा केस दी के लट। कुछ कहना चाहते हैं बेनी प्रसाद जी? माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सर झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलेंगे, ये मुझे पता है कि सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सर झूठ बोल ही नहीं सकते, जो भी ये कह रहे हैं वो सच है। तो जूता चाट ले, तू उनकी गोद में बैठ जा, तू सारे बिटिया भी आने बास है। लट घुमा रहा हूं, हमें घुमा रहा हूं, पोते घुमा रहा हूं। एक्सक्यूज मी सर, भाग जाऊंगा। सर माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सर को गलतफहमी हो सकती है। मतलब इनके सामने जो चीज दिखी उन्होंने उसी का अपने हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू बना। मैं इसके लिए इनको दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मैं अपने गवाह को बुलाना चाहता हूं। मैं इजाजत चाहता हूं कि टार्जन त्रिपाठी उर्फ टीटी आपके सामने कोर्ट में हाजिर हो। इजाजत है। तुम हप्पू सिंह को जानते हो टीटी? हम क्या, पूरा कानपुर शहर जानता है उनको। तो कैसे हैं ये? ठीक ठाक ही हैं। और इन्होंने कौन सी हमारी भैंसियां चुराई हैं जो इनके बारे में हम बुराई करेंगे? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये केस जो है पेटीकोट चुराने का है, ना कि भैंस चुराने का। अरे भाई, क्या नाम है तुम्हारा? टीटी, पान की दुकान के अंदर तुम भैंसियां बांध के रखते हो क्या? नहीं। अरे तो कोर्ट को भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा बोलो ना कि पान चुरा के नहीं भागा। हाँ वही सर। देखा सर, देखा जज साहब, मैं तो यही कहना चाहता हूं जो इंसान एक पान नहीं चुरा सकता वो पेटीकोट भला कैसे चुरा सकता है? हम आपकी दलील समझ रहे हैं। केसी साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? यस सर, इफ हिज क्वेश्चंस आर फिनिश्ड। आई एम फिनिश सर, टोटली फिनिश। हाँ तो मिस्टर टीटी, आप हप्पू सिंह को कब से जानते हैं? साहब मैं इनको तब से जानता हूं जब से इनकी कमर का माप 50 नहीं 35 था। तो आप हर साल इनकी कमर का माप लेते थे? नहीं साहब, वो क्या ना, थोड़ा टेढ़ा जवाब देने की आदत है बचपन से। तो सीधा जवाब दीजिए। तो कभी ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपकी दुकान से पान लिया हो और पैसा न देने का बहाना वगैरह किया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। उल्टा ही हमारे फर्स्ट ग्राहक हैं, वो नहीं यही कराते हैं। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो सबसे पहले आते हैं। भली कोई प्रॉब्लम आज तक कोई सॉल्व नहीं की, लेकिन हमेशा आगे आ जाते, पूछते जरूर है कि भाई कैसे हो, ठीक हो कि नहीं हो। हाँ तो तुम्हें लगता है कि हप्पू सिंह चोरी कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं। माना कि पूरे क्षेत्र में पता है कि हप्पू सिंह एक नंबर के निछावरखोर हैं, आलसी हैं, पुलिस की रौब झाड़ते हैं, मुझे मारते हैं, कितनी बार मुझे मारा, लेकिन चोरी नहीं कर सकते साहब। योर ऑनर, आपने देखा कि एक देवतुल्य इंसान भरी अदालत में आम इंसानों से भी नीचे गिर चुका है। सो नो मोर क्वेश्चन सर। जाओ बैठ जाओ। क्या नाम? टीटी, जाओ बैठ जाओ। जज साहब,
इन सब बातों में एक बात तो साफ जाहिर होती है कि हमारे जो क्लाइंट हप्पू सिंह है ये बेकसूर है। मतलब पराई स्त्री से ये कोसों दूर रहते, तो इसलिए ये चोरी कर ही नहीं सकते। स्त्रियों से दूर, लेकिन स्त्रियों के पेटी कोट चुराने में इसको शर्म नहीं आती। पेटी थीप। चुप रहो। ऑर्डर। कितनी बार बोल चुका हूँ कि शांत रहो, शांत रहो, चिल्लाते रहते हो। कोर्ट है ये। मेरा मन कर रहा है मैं इसे इतना थूमना यहीं। कंट्रोल मलाइका, कंट्रोल। तमीज कहीं। ये कोर्ट है। बुरा मत मानिएगा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपको भी क्या ऐसा लगता है ना कि मेरा क्लाइंट जो है ये बेकसूर है, बस चोरी नहीं कर सकता। हाँ, इल्जाम है, लेकिन गवाही के बाद साबित हो जाएगा कि ये 1 नंबर का पेटी थीफ है, चोर है। तो जज साहब, मैं आज कटघरे में सब्जी मंडी यूनियन के नेता खंचेड़ी लाल जी को बुलाना चाहता हूँ। बुलाइए। हाँ, तो खंचेड़ी लाल, तुम ये हप्पू सिंह को कैसे जानते हो? हप्पू जी को हम सालों से सब्जियां सप्लाई करते हैं। लेकिन क्यों, वो मार्केट में दूसरे भी सब्जी वाले हैं, क्या वो तुमसे महंगी सब्जी बेचते हैं? नहीं सर, हप्पू जी को महंगे सस्ते से क्या लेना देना, हम तो उनको सब्जियां तोहफा समझ के देते हैं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ये सब्जियां भी कोई तोहफे में देता है क्या? नहीं तो ये पैसे थोड़ी ना देते हैं। तो फिर सर इसे तोहफा थोड़ी ना कहेंगे, इसे तो साफ साफ रिश्वत कहेंगे। मुझे तोहफे शब्द से जो ना ऐतराज है। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि इनके घर में सब्जियां रिश्वत के तौर पे जाती है। आप खुश है ना, यही बोलना चाह रहे हैं ना आप? कि इसे लड़ रहा हुआ कि गोड़ रहा हुआ, क्या कर रहा हूँ? मतलब ये कभी पैसे तो देते नहीं, कभी कोशिश की? एक बार धनिया लिए थे हमसे, 5 रुपए दे रहे थे, हमने लिए नहीं। अब लाश के नाखून काट के बोझ थोड़ी ना हल्का हो जाएगा। देखिए जज साहब, अब इनके, सॉरी सर, अब इनके गवाह जो है खुद लाश की बात कर रहे हैं, वो भी अदालत में, तो बात हुई ना सर। वैसे कहावत है बेनी, डोंट गेट एजिटेड। सॉरी। हाँ, तो खंचेड़ी लाल, जो भी बात है साफ साफ कहो, डरो मत, खोल के बोलो। हप्पू जी, हमें आपसे कोई शिकायत ना है, और यहाँ जो बातें हो रही है, प्लीज उस वजह से हमारी दुकान मत बंद करवाना। अब ये पूछ रहे तो हम बता रहे हैं, आपको आपका तोहफा मिल जाएगा। योर ऑनर, आप देख रहे हैं इनकी आंखों का डर, ये हप्पू सिंह से कितना डरते हैं। ये इंसान कई सालों से शराफत छोड़ चुका है, ये समाज के लिए कलंक है। भाई बेनी साहब, कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिए। सर 2-3 बार तो वकील साहब भी दरोगा जी का दोस्त बोल के हमसे मुफ्त में भिंडी और गोभी लेकर गए। नो मोर क्वेश्चन, यू कैन गो। ऑर्डर, ऑर्डर। खैर, एनीवे, फिलहाल कोर्ट के रिसेस का टाइम हो गया है और आगे की कार्रवाई जो है ब्रेक के बाद की जाएगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।